आप तक टाइम्स में आप सबका स्वागत है। मैं मोहम्मद अली। तो आइए रुक करते हैं खबर की तरफ। इकबाल कॉलोनी पसोंडा में विकास को लेकर हाशिम चौधरी की हुई मीटिंग और लोगों का हौसला बढ़ाया कि 5 साल में जो काम नहीं हुआ वो अब होगा। बस एक बार हमें मौका दिया जाए और हाशिम चौधरी को भावी उम्मीदवार बनाया जाए। धन्यवाद। मौसम बिहार की है, उससे ज्यादा बुरी हमारी इकबाल कॉलोनी की। कुछ लोगों ने ऐसे ऐसे दर्द बयां करे कि भाई चौधरी तो सारे बेकार हैं, चौधरी को वोट न देवे। हमने मुस्कुरा के सुने में कोई बात नहीं। आपके अंदर दर्द है, आप सच बोल रहे हो, आप झूठ नहीं बोल रहे हो, क्योंकि 15-20 साल से चौधरी को देखते आ रहे हैं। चौधरी ने कोई काम नहीं कराया, ये सच्चाई है। 15-20 साल से उनकी सुनी, फिर हमने कहा अब्बा जी विश्वास करो, यकीन और विश्वास करो, 15-20 साल इन्हें देख लिए, एक मौका मुझे दे दो अल्लाह वास्ते, एक मौका मुझे दे दो अल्लाह के रजे के लिए। इंशाअल्लाह खड़ा होकर जाऊं भाई हाजी इकबाल और प्रधान जी, सबसे पहले अल्लाह ने हमें कबूल किया तो इंशाअल्लाह सना मस्जिद वाला सबसे पहले रोड बनवाऊंगे हम इंशाअल्लाह, सना मस्जिद वाला। और भाई इस गांव की, इस कॉलोनी की दलाली खत्म कर दूंगा, पुलिस का ज्यादा आना खत्म कर दूंगा। अगर जो कोई कह दे कि हाजी इकबाल के परिवार में से या प्रधान जी के परिवार में से कोई दरोगा या SHO या कोई सिपाही के प्रधान जी ने दलाल ले ली, अभी हाथ पकड़ लो, पर्चा न भर देगा। तो आप सब साथियों का सहयोग चाहिए, सहयोग चाहिए, एकता। भाई 15-20 साल देख लिया, एक बार हमें अजमा लो अल्लाह वास्ते। इंशाअल्लाह एक एक गली, एक एक नाली सब फिट कर देंगे। ज्यादा मैं कहता नहीं हूँ, ज्यादा वादा भाई ठीक ना, बस ये 2 शब्दों में मैं खत्म कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह विकास करेंगे और आप लोगों के बीच में। और सुनो, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, किसी से घबराओ मत, घबराओ सिर्फ अल्लाह से, ठीक है जी। और जहां आपका मन करे, जहां आपको अच्छा कैंडिडेट लगे उसको वोट दो। आप अपनी वोट के खुद अधिकार हो, किसी की जबरदस्ती नहीं है। 10 आदमी आएंगे, गांव समाज के सम्मान सबका करो, सब गांव के हैं, पर देख लो अपनी वोट बहुत कीमती है, सोच समझ के वोट देना, ठीक है जी। घबराने की जरूरत नहीं है। चुनाव है 5 साल का, जीवन और संबंध मरना जीना सारी उम्र का। इंशाअल्लाह आज भी आप लोगों के बीच में हूँ, कल भी रहूंगा, हमेशा रहूंगा। प्रधान जी, काले भाई, अगर जो आप लोगों को कोई बदमाशी या गुंडागर्दी या दबंगगिरी दिखाओगी तो मैं खड़ा, प्रधान जी खड़े, मैं उसे देखने का काम करूंगा इंशाअल्लाह। घबराने की जरूरत ना, कंधे से कंधा मिला लो, इंशाअल्लाह कामयाबी मिल रही। पूरी मौसम बिहार एक तरफ है, इकबाल कॉलोनी एक तरफ है, अली प्रेम गार्डन भी हमारे साथ, और जाटो समाज। ये बहन जी का पर्चा 1800-2000 वोट है मायावती की। और आप कह रहे हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। बोले ये सत्य बात है। हमने कहा कि आप अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह लीजिए, उनसे मशवरा करिए, वो आपको क्या जवाब देते हैं, एक बार उनकी राय तो लेकर के आप हम सबको बताइए। हाशिम चौधरी ने अपने बड़े बुजुर्गों से बात किया, बड़े बुजुर्गों ने यही कहा कि बेटा तुम चुनाव लड़ो, ईमानदारी में लड़ो, बिना कुछ खर्चा किए चुनाव लड़ो, और चुनाव जीतने के बाद अपनी पूरी जिंदगी की 5 साल की कमाई उस क्षेत्र के अंदर लगा दो। आने वाला समय तेरा रहेगा, तेरा रहेगा, तेरा रहेगा। तो हाशिम चौधरी जी ने कहा, हमको ये बात, हमारे नौजवान कॉलोनी के कुछ दोस्त मित्र हैं, उन सबसे ये मशवरा हुआ, तो हमारी कॉलोनी के भैया गणेश पत्नी गिरजा, इसके पहले हमारी इनकी पत्नी राशिदा जी चुनाव लड़ चुकी हैं। उस टाइम ये सब परिवार हमारे बीच नहीं था, इनसे इसलिए हम आपसे संपर्क नहीं कर पाए। तो हाशिम चौधरी आपके बीच वोट मांगने नहीं आए हैं, आपसे सलाह लेने आए हैं कि क्या मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, यदि लड़ूं तो कैसे लड़ूं, और आप अपना जो है समर्थन जाहिर करिए, उसके बाद ही मैं चुनाव लड़ूंगा। हमने कहा, हमने दृढ़ संकल्प यही लिया कॉलोनी वासियों ने, भाई साहब हमारी 4000 वोट है कॉलोनी का, हम किसी से कम नहीं है, ये भी बात ध्यान दीजिएगा।
कोई ये कहे कि मौसम बिहार और इकबाल कालू को ब्लैकमेल करके मैं चौधरी बना रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। ये वो चौधरी नहीं है, ये वो चौधरी है जो आपके बीच में बैठ करके आपके दुख दर्द को बांटने का काम करता है। ये वो चौधरी है। आज हमारे कॉलोनी में कुछ 20-25% ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जमीनों का पैसा नहीं दिया, लेकिन ये परिवार आज तक किसी के घर पे नहीं गया कि तुम मुझे पैसा दो, तुम घर को खाली करो। ऐसा इन्होंने नहीं किया। आज भी वो लोग निराश करते हैं। मैं मीडिया कर्मी दोस्तों मित्रों जिनके जानने वाले लोग हैं, जाके आपका पता कर सकते हैं। ये इकबाल कॉलोनी और मौसम बिहार एक ही सज्जन ने बसाया, मौसम पुलाव इकबाल जी ने। मैं इकबाल जी जब मेरी रजिस्ट्री करने के लिए गए थे तो उनसे मेरी एक कोर्ट में बात हुई। हमने कहा सर आप इकबाल जी ने किया, तो फिर मेरे को और बड़ा कर बोले क्या बात है। हमने कहा कि सर मैं इकबाल जी का बहुत चर्चा सुनता हूँ। बोले आप कहाँ पे काम करते हैं। हमने कहा कि मैं ईस्ट इंडिया उद्योग लिमिटेड साहिबाबाद गाजियाबाद आनंदा के पास काम करता हूँ। बोले कि हाँ हाँ वही इकबाल है। हमने कहा कि सर आप तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मैं तो आपसे बहुत आकर्षित हुआ। खैर आगे इसके बाद मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। आप सबसे सलाह दुनिया के दांव पेच से रखना वास्ता, दुनिया के दांव पेच से रखना वास्ता। मंजिल तुम्हारी दूर है, लंबा है रास्ता। भटका न गए कोई तुम्हें धोखे में डाल के, जिस देश को रखना मेरे बच्चों। मेरे बच्चों संभाल के। बमों के दौर से बैठी है दुनिया, बारूद के ढेर पे बैठी है दुनिया। बमों के दौर से बैठी है दुनिया, बारूद के एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया। तुम हर कदम उठाना जरा देख भाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए सपनों के हिंडोलों में वतन हो के न झूलो, आराम की इस भोली मौसम बिहार की है, उससे ज्यादा बुरी हमारी इकबाल कॉलोनी की। कुछ लोगों ने ऐसे ऐसे दर्द बयां करे कि भाई चौधरी तो सारे बेकार हैं, चौधरी को वोट न दे। हमने मुस्कुरा के सुने में कोई बात नहीं, आपके अंदर दर्द है, आप सच बोल रहे हो, आप झूठ नहीं बोल रहे हो। क्योंकि 15-20 साल से चौधरियों को देखते आ रहे हैं, चौधरी ने कोई काम नहीं कराया, ये सच्चाई है। 15-20 साल से उनकी सुनी, फिर हमने कहा अब्बा जी विश्वास करो, यकीन और विश्वास करो। 15-20 साल इन्हें देख लिए, एक मौका मुझे दे दो अल्लाह वास्ते, एक मौका मुझे दे दो अल्लाह के रजे के लिए। इंशाअल्लाह खड़ा होके जाऊं भाई हाजी इकबाल और प्रधान जी, सबसे पहले अल्लाह ने हमें कबूल किया तो इंशाअल्लाह सना मस्जिद वाला सबसे पहले रोड बनवाओगे हम इंशाअल्लाह, सना मस्जिद वाला। और भाई इस गांव की, इस कॉलोनी की दलाली खत्म कर दूंगा, पुलिस का ज्यादा आना खत्म कर दूंगा। अगर जो कोई कह दे कि हाजी इकबाल के परिवार में से या प्रधान जी के परिवार में से कोई दरोगा या SHO या कोई सिपाही के प्रधान जी ने दलाली ली, अभी हाथ पकड़ लो, पर्चा न भर देगा। तो आप सब साथियों का सहयोग चाहिए, सहयोग चाहिए, एकता। भाई 15-20 साल देख लिया, एक बार हमें आजमा लो अल्लाह वास्ते। इंशाअल्लाह एक एक गली, एक एक नाली सब फिट कर देंगे। ज्यादा मैं कहता नहीं, ज्यादा वादा भाई ठीक ना, बस ये 2 शब्दों में मैं खत्म कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह विकास करेंगे और आप लोगों के बीच में। और सुनो, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, किसी से घबराओ मत, घबराओ सिर्फ अल्लाह से, ठीक है जी। और जहां आपका मन करे, जहां आपको अच्छा कैंडिडेट लगे उसको वोट दो। आप अपनी वोट के खुद अधिकार हो, किसी की जबरदस्ती नहीं है।
10 आदमी आएंगे, गांव समाज के सम्मान सबका करो, सब गांव के हैं, पर देख लो अपनी वोट बहुत कीमती है, सोच समझ के वोट देना, ठीक है जी। घबराने की जरूरत नहीं है। चुनाव है 5 साल का, जीवन और संबंध मरना जीना सारी उम्र का। इंशाल्लाह आज भी आप लोगों के बीच में हूँ, कल भी रहूंगा, हमेशा रहूंगा। प्रधान जी, काले भाई, अगर जो आप लोगों को कोई बदमाशी या गुंडागर्दी या दबंगगिरी दिखाओगी तो मैं खड़ा, प्रधान जी खड़े, मैं उसे देखने का काम करूंगा इंशाल्लाह। घबराने की जरूरत ना, कंधे से कंधा मिला लो, इंशाल्लाह कामयाबी मिल रही। पूरी मौसम बिहार एक तरफ है, इकबाल कॉलोनी एक तरफ है, अली प्रेम गार्डन भी हमारे साथ, और जाटो समाज। ये बहन जी का पर्चा 1800-2000 वोट है, मायावती की 1800-2000 है, 1800 वोट वहां से लाने का काम करेंगे। और इंशाल्लाह अपने घर में से 1500-2000 वोट हम मौसम बिहार से ले रहे हैं, और इंशाल्लाह इतनी ही वोट हमें इकबाल कॉलोनी में मिलेगी। इंशाल्लाह हम गाँव में से जीतेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। इसलिए हासिम भाई, ये आपका बच्चा भाई बेटा जो है ये मैदान में है, और इस भाई के हाथ मजबूत करने आपका काम है। और अगर ये बन के आता है तो वादा करते हैं, घुमा फिरा के बात करनी हमारे आतीना जैसे और करके जाए, हम बिल्कुल डट के बात करके जा रहे हैं। इस कॉलोनी की अगर आपने इनको चुन के भेज दिया तो एक कॉलोनी बनाने का काम हम करेंगे, मेरा वादा कर रहे हैं। और आवेंगे सब, आपको बहलावेंगे, फुसलावेंगे कि अब क्या कर देंगे यार, अब क्या तो चलो कोई बात नहीं, अब क्या तो रहेगी, अब क्या कर देंगे। पर इनकी बातों में आने की जरूरत ना। आप मौसम बिहार का हाल देख लो, इनसे सारे आदमी चल गए, और इकबाल कॉलोनी पूरी घूम रहे हैं हम, लोगों की आंखों में से आंसू आ रहे हैं, आंसू। उन लोगों ने अपने 12 का तो आरसीसी डलवा दी, और रात को ना छोटे हैं रिश्ते वाले पहला गुजरा कहाँ है? इकबाल कॉलोनी में मौसम बिहार में रिश्ता करने ना रहे कोई भी। इनके यहाँ, तुम्हारी यहाँ ऐसी हालत कर दी, और हम क्या आपको क्या कह रहे हैं, हमको चोट ना, जो आपसे बात करके कह रहे झूठे, हमने जो बात कर दिया वो अकल है, वो करके दिखाएंगे हम, ठीक है ना। मैं आपसे यही कह रहा, फिर मैं यही कह रहा, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा है आपका, मैं भी छोटा भाई हूँ, कि आप एक बार इसके भाई मजबूत कर दो। अरे 15-20 साल आपने भाग दे दिए, एक बार 5 साल इस भाई को तो देगा। देखो अगर ना हुआ काम तो जब आप बोलते हो कि दोबारा वोट मांगने ना आएगा आपके यहाँ। अब मैं हासिम भाई से गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी बात कॉलोनी के सामने रखें। एक बात मैं राजू भाई को, हमारे दादा हैं, उनसे कहता हूँ वो अपनी 2 बात रखें। अस्सलाम वालेकुम। देखो भाई, कहने सुनने में तो बहुत कुछ है, बातें करने में तो बहुत कुछ है। आप अपनी कॉलोनी का विकास तो आप देख ही रहे हो, आप अपनी कॉलोनी का विकास तो देख रहे हो। एक हमारे बीच में पंडित जी हैं, मौसम बिहार से हैं, और सम्मानित आदमी हैं, बहुत अच्छे, वेरी वेरी गुड। आप मौसम बिहार से आ रहे हैं, आप उनके विचार सुन लो, उनकी कॉलोनी का क्या हाल है। आप अपनी कॉलोनी का देख ही रहे हो, इनका भी देख लो, इनका पूछ लो। पंडित जी, आप अपनी कॉलोनी का विकास दिखाएं। ये हमारे मौसम बिहार के सम्मानित साथी हैं शिवजी गोस्वामी। शिवजी गोस्वामी जी, अपनी भी कॉलोनी के बारे में बताओ, मौसम बिहार का क्या हाल है। हेलो हेलो, तो ये मैं आप सब ऐसी बोलो पंडित, ऐसी बोलो। हेलो, ऐसे बोलो, ऐसे मुड़ो मत, यहाँ से बताओ। हेलो, बड़े बुजुर्ग माता तुल, मेरे भाइयों एवं बहनों, साथियों, आज आप सबके बीच मैं एक मौसम बिहार निवासी
सौभाग्य है कि आप सबके बीच मुझे कुछ बोलने का मौका मिला है और बोलने के लिए आप लोगों का परमिशन चाहता हूं कि आप मुझे आदेश करें ताकि मैं आपसे कुछ कहूं। साथियों, मैं मौसम विहार कॉलोनी में सन 2000 से रहता हूं। हमारे कॉलोनी के अंदर जब से मैं यहाँ निवास किया तब से काफी पार्षद चुनाव जीते और चुनाव जीत करके वो उनकी समाप्ति भी हो गई, फिर भी चुनाव जीते, उनकी भी समाप्ति होने वाली है। तो हम लोगों ने अपनी अपनी व्यथा को लेकर उनके पास करके गए कि भैया हम भी गरीब आदमी हैं, अपना पेट काट करके ये 50 गज जमीन खरीद लिया है, आप थोड़ी रास्ता बना देंगे, विकास कर देंगे तो मेरे बच्चे अच्छे हो जाएंगे, मेरे आने वाला समाज अच्छा हो जाएगा, मेरे हितनात रिश्तेदार जो भी आएंगे वो ये कहेंगे कि चलो आप कहीं अच्छे जगह पे रहते हो। लेकिन साथियों, ये संभव नहीं हो सका। उसके बाद हमारी कॉलोनी के कुछ नौजवान लोगों ने इस पे विचार किया। क्या विचार किया कि कोई ऐसा व्यक्ति को लाया जाए जो हमारे कॉलोनी का विकास करे। साथियों, हम लोगों ने चारों तरफ नजर उठा करके देखा तो मुझे हासिम चौधरी से उपयुक्त व्यक्ति कोई भी वार्ड 66 में नहीं दिखाई दिया। फिर हम लोगों ने हासिम चौधरी से संपर्क किया तो हासिम चौधरी जी ने एक शब्द हमसे यही कहा कि पंडित जी, मेरी स्थिति वो नहीं है कि मैं 20 लाख 25 लाख 15 लाख लोगों को बिरयानी चाय खिलाऊं और चुनाव मैदान में आकर के अपनी नाम कमाऊं और चुनाव जीतने के बाद विकास में करूं। ऐसा मेरे से नहीं होगा, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं खर्च नहीं कर पाता, मैं जनता के बीच में क्या लेकर के जाऊंगा, क्योंकि आज के तारीख में जनता जो भी है बिरयानी और चाय के पीछे भाग रही है। साथियों, उसी की देन है कि आपकी ये दशा है। आप उस बिरयानी और चाय का त्याग करिए। आप अपने आने वाले बच्चों की जिंदगी संवारना चाहते हैं तो हमारी जिंदगी तो आधी पार हो गई, आधी रह गई, लेकिन ये हमारे बच्चे देश के भविष्य हैं। ये आपके बीच से देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है, राष्ट्रपति भी बन सकता है, लेकिन आप उसके विषय में सोचिए। साथियों, हासिम चौधरी ने जब इतना बात कहा तो हमने कहा कि भाई आपको इस कॉलोनी के क्या इस ग्राम गोस्वामी जी ने अपनी जो दिल की पीड़ा थी, वो जो कॉलोनी के हाल है, वो आज बयां किए हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो कॉलोनी काटी है मौसम विहार इकबाल कॉलोनी, अब बच्चा माँ बाप ही अपने बच्चे की परवरिश कर सकते हैं, बाकी पड़ोसी 1-2 दिन परवरिश करते, लेकिन करनी माँ बाप को ही पड़ेगी। अगर अपना बच्चा पालना है तो माँ बाप ही पालेगा। इसलिए कॉलोनी इन लोगों ने काटी है। अगर इसकी परवरिश करेंगे तो हासिम और जावली करेंगे और कोई तीसरा नहीं आएगा। इसलिए सब अभी ये सोच के अपने घर में विचार करना, अपने ठंडे दिमाग से सोचना कि अगर किसी के बेकार ना आए तो 1-2 दिन अगर बिरयानी खा ली, 5 साल खत्म, बिल्कुल खत्म 5 साल। इसलिए अब मैं हासिम भाई से गुजारिश करता हूं कि वो अपनी बात आपके सामने रखें। हासिम भाई। जाउल भाई का स्वागत करते हुए हासिम भाई और जाउल भाई हासिम भाई के गले में माला डालेंगे। स्वागत। हासिम चौधरी, हासिम चौधरी जिंदाबाद। साबिर भाई, खालिद भाई, खालिद भाई का और भी ये जिम्मेदार बैठे, आओ जी आओ, आप तो शर्मा रहे हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार तालियां बजाओ भाई, जोरदार तालियां।
ये लो, मैं हजरत को माइक दे रहा हूँ भैया। एक शेर सुन लो, उसके बाद सारी बात खत्म कर दूंगा मैं। रहबर है अगर आप तो मंजिल का पता है, जोर से सुने ना भाई। रहबर है अगर आप तो मंजिल का पता दो, बिगड़े हुए हालात की तकदीर बना दो। आएंगे अच्छे दिन, ये यकीन है हमें, पहले नफरत की दीवार गिरा दो। बहुत बढ़िया। आज हम मौजूद हैं वार्ड 63 की इकबाल कॉलोनी में, वार्ड 66 की इकबाल कॉलोनी में। यहाँ पर इकबाल कॉलोनी और मौसम विहार के लोग नौ आंसू रोने पर मजबूर हैं। इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर 20 साल से रेगुलर जो निगम पार्षद बनते चले आ रहे हैं, उन्होंने मौसम विहार और इकबाल कॉलोनी के साथ सौतेला बर्तावा बरता। यहाँ तक कि इकबाल कॉलोनी और मौसम विहार की किसी भी गली का, नाली का, मच्छरों का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का या किसी भी विकास में यहाँ के निगम पार्षदों ने कुछ भी नहीं सोचा। आज इसी बात को लेकर इकबाल कॉलोनी के कॉलोनाइजर चौधरी इकबाल जी के सुपुत्र जाऊ चौधरी जी के कार्यालय पर एक संकल्प बैठक का आयोजन किया गया है। ये संकल्प बैठक हासिम चौधरी जी की जीत के लिए है। ये एक सभी क्षेत्रवासियों ने संकल्प लेते हुए कसम खाकर इस बैठक का आयोजन किया है, जिसके अंदर सभी क्षेत्रवासी हासिम चौधरी को बेतहाशा वोट देकर और जिताना चाहते हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि हासिम चौधरी संपन्न परिवार से हैं, जो कि जीतने के बाद हमारी हर समस्या का समाधान कराने में सक्षम है। तो आइए जानते हैं क्षेत्रवासियों से क्या कहते हैं क्षेत्रवासी, क्या क्या है इस कॉलोनी के अंदर समस्याएं। आइए जानते हैं क्षेत्र के कुछ जिम्मेदार नागरिकों से। जी, क्या नाम है आपका? जोर से बोलो। क्या क्या समस्याएं हैं आपके यहाँ पर? रास्ते नहीं बन रहे, 20 साल हो गए। 20 साल से आपकी कॉलोनी के रास्ते नहीं बने, तो अब आपने क्या फैसला लिया है? तो अब ये हासिम चौधरी आपके बीच में है, इनके बारे में आपकी क्या राय है? तो आप वोट अपना किसे देंगे? हासिम चौधरी। जी, क्या नाम है आपका? अकबर भाई, क्या राय है आपकी? हमारी राय हासिम चौधरी को पार्षद बनाने की। हासिम चौधरी जी को क्योंकि हमारी कॉलोनी में करीबन 1.5 फुट पानी खड़ा हो जाता है। जी, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। जी, बताइए आप बोलिए। हाँ ठीक है, हासिम चौधरी पर हेलो हमारे कुछ जी बताइए, आप भी बताइए, नाम बताओ अपना। यूसुफ भाई।